मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। चलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स पर बात कर लेते हैं। यह है 1 मार्च से 5 मार्च तक के। यह आपको प्रश्नोत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं और यह आईएएस, बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, जेएसएससी, सीजीएल, बीएसएससी, सीजीएल इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा घरों की पहचान चोलिक नाम नामक योजना शुरू की गई है? वास्तव में इसका अर्थ है कि घरों की पहचान के लिए यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड, हरियाणा, इन क्षेत्रों में लिंगानुपात बहुत कम है और लड़कियों की संख्या जो है तेज़ी से कम हो रही थी। तो लड़कियों को सम्मान देने के लिए ऐसी योजनाएं उन राज्यों में शुरू की जाती हैं। उसी क्रम में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगला जो प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 में चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन जो है मुंबई सिटी एफसी, मोहन बगान ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। तो इसका जो आंसर होगा मुंबई सिटी एफसी। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, भारतीय रेलवे वर्ष 2023 तक पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा पर आधारित होगा। यह द हिंदू से लिया गया है और आईएएस मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो उत्तर होगा ए होगा। 1 और 2 दोनों। ऐसे प्रश्न अत्यधिक कन्फ्यूजन उत्पन्न करने वाले होते हैं, प्रैक्टिस जरूर करें। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन जो है पहला, 8वां, तीसरा और डी नंबर में जो है 7वां। तो उत्तर जो होगा बी होगा, 8वां। पूरे विश्व में इनका स्थान 8वां है। और अगर देखा जाए सबसे धनी कौन है, तो टेस्ला के एलन मस्क हैं। और एशिया में अगर देखा जाए कि कौन सबसे धनी व्यक्ति हैं इसी रिच लिस्ट के अनुसार, तो ये मुकेश अंबानी ही होंगे। अगला जो प्रश्न है, 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। इस बार वैश्विक का अर्थ है विश्व 21 में इस बार विश्व वन दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन जो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट्स, सस्टेनिंग प्लानेट, सी नंबर में वाइल्ड लाइफ आवर लाइफ, कंजर्व वाइल्ड लाइफ। इसका उत्तर जो होगा ए होगा, यानी कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट्स। किस राज्य सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि 50,000 से कम वेतन वाले 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं? ऑप्शन जो आपके हैं पंजाब, हरियाणा, झारखंड और केरल। तो इसका जो सही उत्तर होगा हरियाणा, उत्तर बी होगा। वहाँ 50,000 से कम वेतन वाले को ही आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 10 कर्मचारियों से ऊपर जो भी कंपनियां होंगी उनके लिए यह अनिवार्य है। देखिए कितना कहाँ तक सफल होता है हरियाणा सरकार का यह प्रयास, क्योंकि अभी तक तो सरकारी क्षेत्रों में भी 50-60% से अधिक आरक्षण नहीं है, तो निजी क्षेत्र कैसे देंगे। अगला जो है, एक्सरसाइज डिजिटल फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ हुआ था जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? पहला जो है जॉर्डन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा अंडमान निकोबार। तो इसका जो उत्तर सही होगा संयुक्त अरब अमीरात, सी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, लोकपाल की नियुक्ति पहली बार किस देश में की गई थी? तो इसका उत्तर जो होगा स्वीडन होगा। देखिए लोकपाल को ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है स्वीडन में ही। अगर प्रश्न आता है कि पहली बार महिलाओं को मताधिकार कहाँ दिया गया था, तो उसका उत्तर जो होगा न्यूजीलैंड होगा। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स प्राप्त करने वाले भारत के या विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन जो आपके हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर। जिसका जो उत्तर होगा विराट कोहली। ये हाल ही में पेपर में आए थे।
अगला जो प्रश्न है, यूक्रेन रेसलर एंड कोचर्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक निम्न में से किन्हें प्राप्त हुआ? विनेश फोगाट, भी क्लाउडिस्की, बबीता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा विनेश फोगाट, बी नंबर। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं रवि कपूर बनाए गए हैं। विलय करने के बाद जो नया चैनल बना है, तो इस नया चैनल का क्या नाम होगा? तो इसका जो ऑप्शन है आपके लिए, पार्लियामेंट टीवी, संसद टीवी, डेमोक्रेसी टीवी, और चौथा ऑप्शन जो है रिपब्लिक टीवी। तो इसका सही उत्तर जो होगा संसद टीवी। अगला जो प्रश्न है, इंटरनेशनल डिस्कवरी प्रोजेक्ट, स्टार डिस्कवरी प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट को एस्टेरॉयड पढ़िएगा अंतर्गत भारतीय विद्यार्थियों के द्वारा कितने एस्टेरॉयड की खोज की गई है? ऑप्शन जो है 250, 119, 18 और चौथा ऑप्शन है 25। सही उत्तर होगा 18। विश्व 22 का ओलंपिक विंटर गेम कहाँ आयोजित होने वाला है? इसका जो उत्तर होगा बीजिंग, सी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका शॉर्ट जो है MTCR है, और इसका सही जो उत्तर होगा मुंबई में होगा। धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ये IAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे IAEA भी कहते हैं, दोबारा वर्ष 2020 में कार्बन उत्सर्जन से संबंधित एक डाटा जारी किया गया है। उस डाटा के अनुसार निम्न में से कौन कथन गलत है, आपको बताना है। पहला जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.8% की कमी आती है। दूसरा जो है, प्राथमिक ऊर्जा की मांग में भी 4% की कमी आई है। तीसरा जो है, विश्व में तीसरे सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाले भारत में भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 7% की कमी आई है। और चौथा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड में 5.8% कमी का अर्थ है 2 मिलियन टन कार्बन की कमी। ये चारों ऑप्शन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इस ढंग के बहुत सारे प्रश्न IAS प्रारंभिक परीक्षा में रहते हैं, वहाँ हड़बड़ा करके प्रश्न को नहीं पढ़ना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। फिर उसको सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे के ऑप्शंस को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 5.8% की कमी का अर्थ है 2 मिलियन टन नहीं, 2 बिलियन टन कार्बन की कमी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है 5.8%, मिलियन छोटा सा होता है। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। भारत से अधिक कौन कौन से देश जो हैं, 2 देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं? तो ये देश हैं अमेरिका और चीन, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, जो बिडेन अमेरिकन ड्रीमर नामक पुस्तक निम्न में से क्या है? पहला जो ऑप्शन आपका है, जो बिडेन की ऑटोबायोग्राफी है, जो बिडेन की बायोग्राफी है, जो बिडेन के संस्मरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो उत्तर होगा, जो बिडेन की बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है अपनी आत्मकथा खुद लिखना, और बायोग्राफी का अर्थ है किसी और के द्वारा लिखना। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर के रूप में निम्न में से किन किन शहरों को चयनित किया गया है? सबसे बेस्ट सिटी को आपको चुनना है। तो पहला है बेंगलुरु, दूसरा है शिमला, तीसरा उपरोक्त में से दोनों, फिर चौथा जो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको जानकारी ना हो, एक भी ऑप्शन के उत्तर की जानकारी ना हो, तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था IAS की प्रारंभिक परीक्षा में होती है और UPPCS में, हालांकि BPSC JPSC में नहीं होते। तो इसका उत्तर जो होगा C होगा, बेंगलुरु और शिमला दोनों। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में 28 फरवरी को PSLV C-53 के द्वारा भारत ने इसरो ने 19 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। निम्न में से कौन कौन से उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रह थे? पहला जो आपका ऑप्शन है साई 1, दूसरा है नैनो कनेक्ट 2, तीसरा है स्पेस B, चौथा जो है उपरोक्त में से तीनों। तो इसका उत्तर जो होगा D होगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों जो है अमेरिकी
उपग्रह ही हैं, छोटे छोटे उपग्रह हैं। और इसके दोबारा जो अमेजेनिया एक छोड़ा गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार के जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए। अगला जो प्रश्न है, आर्कटिका एम नामक एक सैटेलाइट आर्कटिक महासागर के जलवायविक अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। यह सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा। यह सैटेलाइट रूस से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत कथन है? पहला जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा है, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 से मनाया जा रहा है। चौथा जो है, उपरोक्त में कोई गलत नहीं है, तो इसका उत्तर जो होगा ए होगा। तो ध्यान रखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल मिला था। यह नोबेल उन्हें फिजिक्स में रमन प्रभाव की खोज के लिए प्राप्त हुआ था। अगला जो प्रश्न है, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में पहली बार 2 स्थानों पर आयोजित हुआ है। दोनों स्थान कौन कौन है? अमेरिका में ये आयोजित होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए जो अमेरिका से बाहर के शहर हैं वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। जिसे यहाँ ऑप्शन दिया है, ऊपर के तीनों अमेरिकी शहर हैं, हालांकि चौथा टोरंटो जो है कनाडा का शहर है। तो ऊपर के 3 में से कोई 2 होंगे। तो नीचे ऑप्शन जो है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी हो तो आप इसका उत्तर आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि डी नंबर तो होगा नहीं। 3 2 जगह है तो 3 की संभावना काफ़ी है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा 2 और 3, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क सिटी। लॉस एंजल्स वहाँ पर जो है फिल्म वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की विशेषता यह रही कि पहली बार एक एशियाई महिला को, जो कि चीन की हैं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और ये एशियाई महिला है चीन की ची झाओ को यह अवार्ड मिला है। चीन झाओ नहीं होगा, ची झाओ होगा। चीन की ची झाओ, अगर कंप्लीट देखा जाए कि डायरेक्टर के क्षेत्र में महिलाओं को कितनी बार अवार्ड मिला है, तो दूसरा अवसर यह है गोल्डन ग्लोब में जब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है किसी महिला को प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके जो विकल्प हैं, शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, अक्षय कुमार, सलमान खान। तो यह अवार्ड जो है सुशांत सिंह राजपूत को प्राप्त हुआ है, और पता है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मरणोपरांत यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है। चलिए अब बिहार और झारखंड के करंट अफेयर्स को देख लिया जाए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बिहार के पटना शहर को इस बार कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन जो है 109, 45, 34 और 33। तो ये रैंक जो पटना को प्राप्त हुआ है वो 33 है, और बहुत ही सुधार हुआ है रैंक में, क्योंकि पिछले वर्ष ही पटना की रैंकिंग जो थी 109 थी। और इधर जो पटना नगर निगम और बिहार सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है, जिसके कारण ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना इतने ऊंचे स्थान पर आ पाया है। बिहार सरकार और पटना नगर निगम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के बिरसा जैविक उद्यान में 2 भेड़ियों को इंदौर के कमला नेहरू जू से लाया गया है, और नियम के अनुसार झारखंड से भी 2 जानवरों को भेजा गया है। तो ये 2 जानवर कौन कौन हैं? 2 शेर हैं, या 2 मोर हैं, या 2 शुतुरमुर्ग हैं, या 2 गधे हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा 2 शुतुरमुर्ग होगा। और जो 2 भेड़िए लाए गए हैं उसमें एक मेल भेड़िया है, दूसरा फीमेल भेड़िया है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होने वाला है? आपको जैसा कि पता है डॉल्फिन की उपलब्धि गंगा नदी में है, तो कोई भी ऐसे स्थान पर ही स्थापित होंगे जो गंगा नदी के तट पर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी उसी तरीके से दिया गया है, भागलपुर, साहिबगंज, पटना और छपरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा पटना। और ये जो है आपका 2 भेड़िया जो है झारखंड के बिरसा जैविक उद्यान में लाया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
इस प्रकार आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहें प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ इत्यादि की क्लासेस के लिए और झारखंड स्पेशल क्लासेस के लिए। और यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें।